आज हम फील्ड में जाकर प्रैक्टिकल सहित स्टेप बाय स्टेप प्रपत्र 3 की गणना करना सीखेंगे। ये हमारे सामने इकोलॉजिकल ऐप का होम पेज है। तो यहाँ प्रपत्र 3 पर क्लिक करें। अब यहाँ सबसे पहले राज्य का चयन करें। अब यहाँ वन मंडल का चयन करें। अब यहाँ रेंज का चयन करें। अब यहाँ बीट का चयन करें। अब यहाँ देखो ट्रांजेक्ट ऑप्शन पर एक हरा गोला बना दिखाई दे रहा होगा। यह इसलिए हरा दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इस पुनासा बीट में ट्रांजेक्ट लाइन नंबर 1 पर वन्य जीवों की गणना कर प्रपत्र 2 भर चुके हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो अब इस हरे गोले पर क्लिक करें क्योंकि हमने जिस ट्रांजेक्ट लाइन पर चलकर प्रपत्र 2 की गणना की थी उसी ट्रांजेक्ट लाइन पर आज प्लाट की गणना कर प्रपत्र 3 की गणना करेंगे। अब नीचे आगे पर क्लिक करें। अब यहाँ हाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए हमारे सामने ट्रांजेक्ट लाइन नंबर 1 के सभी प्लाट ओपन हो गए हैं। यहाँ हमारी ट्रांजेक्ट लाइन 2 किलोमीटर की है। हर प्लाट एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर है। हमें यहाँ प्लाट नंबर 0 से लेकर प्लाट नंबर 5 तक कुल 6 प्लाट की गणना करना है। इन 0 से लेकर 5 नंबर तक कुल 6 प्लाट की गणना हमें 3 दिन में पूरी करना है, इसलिए एक दिन में हम 2 प्लाट की गणना करेंगे। आज हम किसी एक प्लाट की गणना करके देखते हैं। तो हम प्लाट नंबर 3 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि आपको जिस प्लाट की गणना करना है उसी प्लाट पर पहुँचने के बाद ही उस प्लाट को सिलेक्ट करें, क्योंकि यह ऐप उस प्लाट की जीपीएस रीडिंग बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो यहाँ प्लाट नंबर 3 पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले वाले ऑप्शन जीपीएस दर्ज करें पर क्लिक करें। अब यहाँ हाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ फिर से प्लाट नंबर 3 पर क्लिक करें तो ये देखो यहाँ पहला ऑप्शन हरा हो गया है। इसका मतलब इस ऐप में इस प्लाट की जीपीएस रीडिंग बाय डिफॉल्ट दर्ज हो गई है। अब यहाँ दूसरे ऑप्शन प्रपत्र 3 पर क्लिक करें तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ हमें इस प्लाट नंबर 3 के लेफ्ट या राइट साइड में 15 मीटर अर्धव्यास का वृत्ताकार गोला बनाना है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि इस प्लाट नंबर 3 के पिछले प्लाट नंबर 2 एवं इस प्लाट के अगले प्लाट नंबर 4 पर यह 15 मीटर अर्धव्यास वाला वृत्ताकार गोला विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब ये 15 मीटर वाला गोला ट्रांजेक्ट लाइन के पहले पॉइंट पर राइट साइड में है तो ट्रांजेक्ट लाइन के दूसरे पॉइंट पर ये 15 मीटर वाला गोला लेफ्ट साइड में होगा। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमें 15 मीटर के अर्धव्यास के गोले में 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वृक्षों की प्रजातियों की गणना करना है। तो इस पेड़ प्रजाति वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि 15 मीटर अर्धव्यास के गोले में जिस पेड़ की प्रजाति सबसे ज्यादा हो उसे सबसे ऊपर सिलेक्ट करें। उसके बाद घटते क्रम में उसके बाद की प्रजाति सिलेक्ट करें। यहाँ सबसे ज्यादा सागौन है तो यहाँ सागौन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ प्रजाति की संख्या इंटर करेंगे। इसी प्रकार यहाँ दूसरी प्रजाति सिलेक्ट करते हैं। यहाँ सागौन के बाद पलाश है तो यहाँ पलाश को सिलेक्ट करते हैं एवं पलाश की संख्या भी इंटर करें। इसी प्रकार यहाँ और प्रजाति और उनकी संख्या इंटर करें। इसके बाद यहाँ इस पेज के सबसे नीचे जाते हैं। यहाँ सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ फील्ड में 15 मीटर के अर्धव्यास के गोले के ठीक बीच में एक 5 मीटर अर्धव्यास का गोला बनाएंगे और उस 5 मीटर अर्धव्यास वाले गोले में झाड़ीदार प्रजाति 2 मीटर से कम ऊंचाई वाले पौधों की गणना करेंगे। तो यहाँ झाड़ीदार प्रजाति वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले प्रजाति का चयन करें। इसके बाद यहाँ प्रतिशत घनत्व को इस प्रकार लिखेंगे। यदि 5 मीटर अर्धव्यास के गोले में झाड़ियों की संख्या 0% हो तो यहाँ 0 इंटर करें। यदि झाड़ियों की संख्या 1 से 25% हो तो 1 इंटर करें। यदि झाड़ियों की संख्या 26 से 50% हो तो 2 इंटर करें। यदि झाड़ियों की संख्या 51 से 75% हो तो 3 इंटर करें। यदि झाड़ियों की संख्या 76 से 100% हो तो 4 इंटर करें। इसी प्रकार यहाँ दूसरी प्रजाति हो तो उसका चयन करें एवं उसका प्रतिशत लिखें। अब यहाँ इस पेज में सबसे नीचे जाते हैं। अब यहाँ सेव बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ 5 मीटर अर्धव्यास वाले गोले में खरपतवार की गणना करेंगे तो इस तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले प्रजाति का चयन करें एवं झाड़ी प्रजाति की तरह ही इसकी प्रतिशतता इंटर करें। यदि 5 मीटर अर्धव्यास के गोले के अंदर खरपतवार की संख्या 0% हो तो 0 इंटर करें। यदि खरपतवार की संख्या 1 से 25% हो तो 1 इंटर करें। यदि खरपतवार की संख्या 26 से 50% हो तो 2 इंटर करें। यदि खरपतवार की संख्या 51 से 75% हो तो 3 इंटर करें। यदि खरपतवार की संख्या 76 से 100% हो तो 4 इंटर करें। अब यहाँ सेव बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ इस क्षेत्र के छत्र घनत्व को इंटर करें, मतलब बड़े पेड़ों के छत्र द्वारा ढके एरिया का चयन। हमारे यहाँ 0.4 छत्र घनत्व है,
अब यहाँ प्राकृतिक वास का चयन करें। इसे पिछले वीडियो में हमने डिटेल में देखा था। अब यहाँ भूभाग के प्रकार का चयन करें। अब यहाँ उस 15 मीटर अर्धव्यास वाले गोले का किसी भी एंगल से फोटो लेना है। अब यहाँ विवरण सहेज है पर क्लिक करें। अब यहाँ हाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ फिर से प्लाट नंबर 3 पर क्लिक करें। तो ये देखो हमारे सामने प्रपत्र 3A हरा हो गया है। इसका मतलब हमने प्रपत्र 3A कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ प्रपत्र 3B पर क्लिक करें। अब इस फॉर्म को बंद कूप को देखते हुए भरना है। यदि पूरा पेड़ कटा है तो उनकी संख्या इंटर करें। यदि पेड़ की शाखा कटी हो तो उनकी संख्या इंटर करें। अब यहाँ 15 मीटर अर्धव्यास वाले गोले में मौजूद पगडंडियों की संख्या इंटर करें। अब यहाँ इस क्षेत्र में मनुष्य की मौजूदगी की संख्या इंटर करें। अब यहाँ इस क्षेत्र में पालतू पशुओं की मौजूदगी की संख्या इंटर करें। अब यहाँ इस क्षेत्र में बांस कटाई हो तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं पर क्लिक करें। अब यहाँ फोटो में आपने जो ऊपर जानकारी भरी है उसमें से किसी एक का फोटो खींचकर अपलोड करना है। यदि आपके द्वारा भरी सभी जानकारी नील है तो 15 मीटर अर्धव्यास वाले गोले की फोटो खींचकर डालना है। अब यहाँ नीचे आगे पर क्लिक करें। आपके बिट में मनुष्य का स्थायी निवास है। यदि हाँ तो हाँ को सिलेक्ट करें, यदि नहीं तो नहीं को सिलेक्ट करें। अब यहाँ आपकी बिट में अकाष्ठी वन उत्पादन NTFP जैसे तेंदुपत्ता महुआ इकट्ठा करते हैं तो हाँ सिलेक्ट करें, यदि नहीं तो नहीं को सिलेक्ट करें। यदि हाँ को सिलेक्ट किया है तो उनका नाम इंटर करें। अब यहाँ आपकी बिट में पिछले 1 साल में आपके क्षेत्र में आग नहीं लगी हो तो 0 इंटर करें। यदि बहुत ज़्यादा बार आग लगी हो तो 4 इंटर करें। हमारे यहाँ बहुत कम साल में 1 बार आग लगती है तो मैं यहाँ 1 इंटर करता हूँ। अब यहाँ विवरण सहेजे पर क्लिक करें। अब यहाँ हाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ फिर से प्लाट नंबर 3 पर क्लिक करें। तो ये देखिए यहाँ प्रपत्र 3B भी हरा हो गया है। अब यहाँ प्रपत्र 300 पर क्लिक करें। अब यहाँ 15 मीटर अर्धव्यास के गोले एवं 5 मीटर अर्धव्यास के गोले के बीच की जगह में 1 मीटर अर्धव्यास का गोला बनाना है। अब यहाँ सबसे पहले 1 मीटर के अर्धव्यास के गोले में कितना प्रतिशत सूखा पत्ता है तो उसका प्रतिशत यहाँ इंटर करें। अब यहाँ इन सूखे पत्तों को इस 1 मीटर अर्धव्यास वाले गोले से हटा देते हैं। अब यहाँ 1 मीटर अर्धव्यास के गोले में सूखी घास का प्रतिशत, हरी घास का प्रतिशत, शाखी पौधों का प्रतिशत, खरपतवार का प्रतिशत एवं खाली भूमि का प्रतिशत इंटर करें। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि सूखी पत्तों के प्रतिशत को छोड़कर नीचे दिए गए 5 ऑप्शन का प्रतिशत मिलकर 100% होना चाहिए। इसके बाद इस पेज पर नीचे चलते हैं तो यहाँ 1 मीटर अर्धव्यास वाले गोले का फोटो लेना है। अब फिर से इस पेज पर ऊपर चलते हैं। अब यहाँ घास प्रजाति पर क्लिक करें। अब यहाँ 1 मीटर व्यास वाले गोले में कौन सी घास है उसका चयन करें। अब यहाँ सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ शाखी पौधों पर क्लिक करें। अब यहाँ 1 मीटर अर्धव्यास वाले गोले में कोई शाखी पौधा है तो उसकी प्रजाति को सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ इस पेज में फिर से सबसे नीचे जाएं। यहाँ विवरण सहेजे पर क्लिक करें। अब यहाँ हाँ पर क्लिक करें। तो ये देखो यहाँ प्रपत्र 300 भी हरे कलर का हो गया है। इस प्रकार आज हमने फील्ड में आकर स्टेप बाय स्टेप प्रपत्र 3 की गणना की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फील्ड में जाकर स्टेप बाय स्टेप प्रपत्र 4 कैसे भरें।